इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि नीतीश कुमार की सभा में धमाका हो गया है। जी हां दोस्तों, देश को हमेशा बताया गया कि भारत आज पहले से ज्यादा सुरक्षित है, डबल इंजन की सरकार है, कानून व्यवस्था मजबूत है और अपराधियों की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना सुरक्षित है तो सीएम की सभा में थोड़ी ही दूरी पर धमाका कैसे हो गया? बिहार के सिवान में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा होनी थी, वहां से कुछ ही दूरी पर एक जोरदार धमाका हुआ है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनकी सभा से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा धमाका हुआ है। सरकार कहती है घबराने की बात नहीं है, ये तो पटाखा बनाते समय हुआ है धमाका, लेकिन सच्चाई ये है एक इंसान की मौत हो चुकी है। धमाके की आवाज 2 किलोमीटर तक दूर तक, जी हां, धमाके की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई है और ये सब उस वक्त हुआ है जब राज्य के मुख्यमंत्री उसी इलाके में मौजूद थे। अब सवाल यह है कि धमाका किस वजह से हुआ है। सवाल यह है कि ऐसी चीजें ही क्यों हो रही है। अगर पटाखा बन रहे थे तो क्या ये सब प्रशासन की नजर से बाहर था? अगर वैध काम था तो पुलिस और खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? एक सूबे के मुख्यमंत्री की सभा, एक सूबे के मुख्यमंत्री का भाषण और उस जगह पर इतनी तेज गति का धमाका कि एक शख्स की जान चली गई है। और अगर वैध था तो इतनी लापरवाही क्यों? सीएम की सभा, हाई अलर्ट, पूरा प्रशासन एक्टिव रहता है, फिर भी एक घर में विस्फोट। ये सिर्फ हादसा नहीं है दोस्तों, ये सिस्टम की विफलता है। आज बीजेपी और उसके सहयोगी हर मंच से कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, विकास भी दोगुना है, सुरक्षा भी दोगुनी है। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है ये आपके सामने है। आज किसी भी मीडिया चैनल में इतनी बड़ी खबर को नहीं बताया जा रहा है। किसी भी मीडिया चैनल में नीतीश कुमार की सभा के कुछ ही दूरी पर जो बड़ा ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर चर्चा नहीं है। बिहार में ब्लास्ट, उत्तर भारत में अवैध हथियार, कहीं भीड़ में हिंसा, कहीं खुलेआम नफरत, और फिर भी टीवी स्टूडियो में बैठकर कहा जाता है भारत पहले से ज्यादा सुरक्षित है। अजी हाँ, कौन से चश्मे से देख रहे हैं? भारत पहले से भी ज्यादा सुरक्षित है? मुझे मेरे चश्मे से नजर नहीं आ रहा है। अगर ये सुरक्षा है तो असुरक्षा किसे कहते हैं? हर बार जब कुछ गलत होता है तो एक तैयार स्क्रिप्ट निकल आती है। आतंक नहीं था, हादसा था, अफवाह मत फैलाइए, यही सब कहा जाता है ना दोस्तों। आपको याद होगा दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, 2 दिन मानने में लग गए थे कि आतंकी ब्लास्ट है। फेल्योर सरकार की साफ तौर पर थी। लेकिन सवाल पूछना अफवाह नहीं होता है, सवाल पूछना लोकतांत्रिक आजादी होती है। लोकतंत्र देश में सवाल पूछे जाते हैं। आज अगर सीएम की सभा के पास धमाका हुआ है तो आम आदमी की कितनी सुरक्षा की गारंटी हमारे गृह मंत्री दे रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री कितनी सुरक्षा दे रहे हैं? सीएम की सभा जो सबसे सिक्योर, सबसे सुरक्षित होता है, आम आदमी का डर आप सोच लीजिए कि कितना होगा। सोचिएगा जरूर। आपका घर, आपका मोहल्ला, आपके बच्चे, अगर आपके आसपास कहीं भी इस तरीके का विस्फोट हो जाए तो क्या आप ये कहकर चैन से बैठ जाएंगे कि चलो पटाखा था, ब्लास्ट हो गया? नहीं, आप चुप होकर नहीं बैठेंगे। आप पूछेंगे कि आखिर हुआ कैसे और इतना बड़ा धमाका होने के बावजूद भी लोगों की जान चली गई और आप इसे नॉर्मल नहीं कह सकते हैं। लेकिन सत्ता यही चाहती है कि लोग सवाल ना पूछें, बस मान लें जो कह रहे हैं वही सब ठीक है। दोस्तों, देश सिर्फ भाषणों से सुरक्षित नहीं होता है। देश सुरक्षित होता है जवाबदेही से, पारदर्शिता से और सच्चाई स्वीकार करने से। डबल इंजन की सरकार अगर वाकई सुरक्षा दे रही होती तो सीएम की सभा के पास धमाके की खबर देश को झकझोर नहीं दे रही होती और आज मैं आपको बैठकर ये खबर नहीं बता रही होती कि देखिए देश कितना सुरक्षित हाथों में है। आज खबर एक लाइन की सफाई में दबा दी जाती है और यही सबसे खतरनाक धमाका है, सच का दब जाना।
सच को जिस तरीके से दबाया जा रहा है वो बड़ा डरावना है दोस्तों। सीएम की सभा में, नीतीश कुमार की सभा में, सोचिए सीएम है वो एक सूबे के मुख्यमंत्री है, उनकी सभा में धमाका हो जाता है और खबर कहीं से कहीं तक नहीं। मतलब इसे आप क्या कहेंगे, इसे कौन सा नाम देंगे कि धमाका हो गया और खबर कहीं से बना नहीं। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी जो है एक बार पंजाब रैली में जा रहे थे और उस रैली के दौरान जो है उनका विरोध हो गया और उस विरोध में, जी हाँ, उस विरोध में जो है प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जिंदा बच करके आ गए हैं अपने ही देश में। मतलब वो इस तरीके की बातें कर रहे थे, इस तरीके का नैरेटिव, और मीडिया वाले चीख चीख कर बताए जा रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री जी सुरक्षित नहीं है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध हो गया है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो है इस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिल रही है। ये सब कुछ हमारे सामने लाकर बताया गया था, आपको याद हो। लेकिन यहाँ देखिए बड़ी से बड़ी चीज़ें हो जा रही है, बड़ा से बड़ा कांड हो जा रहा है, लेकिन खबर कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही है। लोगों की जान जा गई है दोस्तों, जान चली गई है। भास्कर की रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहूँगी और उस रिपोर्ट को देखकर आप खुद दंग हो जाएंगे कि क्या और किस तरीके की स्थिति वहाँ पर देखने को मिली। दरअसल दोस्तों सिवान में नीतीश कुमार की सभा से थोड़ी दूर पर एक भयंकर धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ। पटाखा बनाने के दौरान धमाका, कहा जा रहा है पटाखा बनाया जा रहा था, एक की मौत सिर पैर 20 फीट दूर गिरे। समझ सकते हैं आप, 20 फीट, ये कोई छोटा धमाका तो नहीं है और ये कोई छोटा ब्लास्ट भी नहीं है। और गृह मंत्री अमित शाह जी आप कहाँ हैं? देश सुरक्षा की गारंटी आप देते हैं, आज वो गारंटी कहाँ गई? आज देश के सीएम भी सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। देश के सीएम बिहार के, अभी नई सरकार बनी है बिहार में आप लोगों की, डबल इंजन वाली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आपके सहयोगी दल है और मोदी जी की कुर्सी इन्हीं की वजह से चल रही है। याद होगा ना आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी किन लोगों की वजह से टिकी हुई है और उन लोगों की ही आज सुरक्षा में इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा खेल जो है देखने सुनने को मिल रहा है। आप और हमारी सुरक्षा की बात तो करना बंद ही कर दीजिए। आजकल मैं आप और अपनी सुरक्षा की बात तो करती नहीं हूँ, क्योंकि अगर हमारे और आपकी सुरक्षा के साथ कुछ भी होता है तो जवाबदेही किसी की नहीं होती है, जवाबदेही कोई नहीं तय करता है। गृह मंत्री ने आज तक जवाबदेही तय नहीं की है, तो आप दूसरे नेताओं के बारे में सोच सकते हैं कि वो क्या ही जवाबदेही करेंगे। कायदे से मैं बार बार कहती हूँ कि इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप देश को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री, किसी भी मंत्री को ऐसे पोस्ट पर, ऐसी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। गृह मंत्री जी इस्तीफा देंगे? है हिम्मत तो दीजिए इस्तीफा, क्योंकि कुर्सी से बैठकर चिपक कर सुरक्षा देना यह हकीकत नहीं है। हकीकत आँख खोलकर देख रही हूँ तो अपराध तेजी से बढ़ रहा है, अपराध को रोकिए ना। यही सब बोलकर तो आप आए थे इस कुर्सी पर, यही सब बोलकर सत्ता में आप लोग आए हैं। पिछले 11-12 साल हो गए हैं और 11-12 सालों में आपको ये समझ जाना चाहिए कि जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता को जो आपने वादा किया है कम से कम वो तो पूरा कीजिए। चलिए मान ली, आपकी बात मान ली, 15 लाख खाते में नहीं आया, काला धन नहीं आया, लोगों को रोजगार नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा तो दे सकते हैं ना, सुरक्षा की गारंटी तो दे सकते हैं ना, कि वो भी बस जुमला समझकर जनता भूल जाए। क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।